जय श्री कृष्ण दोस्तों आज अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि एजुकेशन का अहमियत क्या होता है, तो आप में से कोई कहेंगे कि अगर अच्छी पढ़ाई नहीं होगी तो अच्छा जॉब कैसे लगेगा, अच्छा जॉब नहीं लगेगा तो माँ बाप का ध्यान कैसे रखेंगे, वाइफ बच्चे का ख्याल कैसे रखेंगे। फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि वही पढ़ाई करने के लिए आप कहाँ पे जाना पसंद करेंगे, फिर आपका आंसर ये होगा कि कोई अच्छा सा इंस्टीट्यूशन में जाएंगे पढ़ने के लिए। और वही इंस्टीट्यूशन का नाम अगर KIIT ऑफ भुवनेश्वर हो तो कैसा हो। तो ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि अगर आपका कोई रिश्तेदार फैमिली फ्रेंड्स में कोई वहाँ पे पढ़ने के लिए जाए तो हो सकता है उसकी जान भी चला जाए और उसको इंसाफ भी ना मिले। आपको लग रहा होगा कि ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नेपाल की एक बेटी प्रकृति लामसाल जो अपना भविष्य सुधारने के लिए, करियर बनाने के लिए, फ्यूचर बनाने के लिए इंडिया आई थी, लेकिन वो अपना जान गंवा बैठी और वो आज इस दुनिया में नहीं है। क्यों? क्योंकि एक निहायती बदतमीज बदमिजाज लड़के की ऐसी हरकतें जो शर्म से सर झुकाने को मजबूर कर देती है। एक ऐसा लड़का जो सिर्फ बदतमीज या फिर बदमिजाज नहीं बल्कि मानसिक रूप से बीमार सोच का शिकार है। उसने सिर्फ एक लड़की को गाली गलौज या फिर अपमान नहीं किया बल्कि उसको ब्लैकमेल करके इतना मेंटल टॉर्चर किया ताकि वो सुसाइड करने पे मजबूर हो जाए। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, लेट्स हैव अ लुक। मेरी मैंने स्टार्ट किया। माफी मांग प्रकृति, मेरे मुंह मत लग मादर। अजय कुछ माफ कर दो। बोल है ठीक। क्या मैंने क्या स्टार्ट किया यहाँ पे? कुछ नहीं, मैंने स्टार्ट किया। मैंने क्या स्टार्ट किया बोला? चेक से बड़ा मुंह चलता तेरा रन पट 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 कॉल करने लगता है बहन। सिर्फ इसलिए कॉल लेता हूँ तेरे बारे में, वही मैं हक देता हूँ। तेरा पूरा दिन मेरा सुकून से गया था। जरा सी चीजों की। आद्विक श्रीवास्तव इसका नाम है और प्रकृति ने इसके खिलाफ यूनिवर्सिटी से कंप्लेन भी किया था। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस लड़के के खिलाफ, इस बदतमीज लड़के के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। आपको बता दूं, ये लड़का लखनऊ से है, इसका ताल्लुकात लखनऊ से है और इसका कुछ पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है वहाँ पे। बाकी आप जो सोच रहे हो मैं भी वही। अब ये सिर्फ एक 20 साल की बच्ची का एक बदतमीज लड़के के दबाव में आके सुसाइड का केस नहीं है। सबसे घिनौना हिस्सा तो इसके बाद शुरू हुआ जब कॉलेज वाले इस चीज़ को दबाने में लग गए, छुपाने में लग गए। उनको क्या लगा था कि आज के ज़माने में ये सब चीज़ छुपा हुआ रह सकता है। इस स्थिति में आके उन लोगों ने क्या कहा, क्या बोला, आप सुनेंगे तो हैरान हो जाओगे। 40,000 बच्चों को वो खिला रहा है, पढ़ा रहा है फ्री में बिठा के। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा, उतना चीज़ें KIIT वालों के मिसमैनेजमेंट की वजह से अच्छे से हैंडल नहीं हुई और स्टूडेंट्स जब प्रोटेस्ट करने लगे तब आप नेपाल की बजट का बात कर रहे हैं। भगवान ना करे अगर ऐसा ही स्थिति, ऐसा ही हाल आपके खुद के बच्चों के साथ हुआ होता तो तब क्या करती हैं आप? फ्री का खाना, मुफ्त का खाना। हमारे देश में ये दुश्मन से भी हम लोग नहीं पूछते हैं। और कौन से मुफ्त की खाने की बात कर रहे हैं आप? हेवी से हेवी फीसेस चार्ज करते हैं आपकी यूनिवर्सिटी मैडम। आपको प्रोफेसर कहते हुए मुझे घिन आ रही है। दोस्तों, हिंदुस्तान में एजुकेशन को शिक्षा का मंदिर का दर्जा दिया जाता है। क्या यह है शिक्षा का मंदिर या फिर व्यापार का अड्डा? इस इंसिडेंट ने हम लोग को वो सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। उड़ीसा के बहुत सारे लोग हैं जो बाहर में काम करने के लिए जाते हैं। कोई साउथ इंडिया में जाता है, कोई वेस्ट बंगाल में आता है, कोई इंडिया के बाहर जाते हैं।
अगर उनके साथ भी ऐसा सलूक किया जाए तो? एक नोटिस में एक रात के अंदर नेपाली स्टूडेंट्स को रूम्स खाली करने के लिए बोला गया। वो लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे, यूनिवर्सिटी का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। चीज़ें इतना बिगड़ गया कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर तक को इस विषय में हिस्सा लेना पड़ा। नेपाल के पार्लियामेंट में इस विषय को उठाया गया, तब जाके जो अक्सर होता है हमारे देश में, 2 सिक्योरिटी गार्ड्स उनको काम से निकाला गया, लेकिन उन लोग का क्या जो एक्चुअल में जिम्मेदार है। दोस्तों ज़रा सोचिए, नेपाल के कितने सारे लोग होंगे जो इंडिया में काम करते हैं या फिर इंडिया में पढ़ाई करते हैं, उनके रिलेटिव्स का क्या हाल होगा नेपाल में। क्या सोच रहे होंगे वो लोग कि उनके बेटी, बेटा, बच्चे यहाँ पे कैसे हैं। दोस्तों नेपाल और भारत सिर्फ 2 ज़मीन का टुकड़ा नहीं, ये एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और एक रिश्तों में जुड़ा हुआ 2 देश। सीता माता जो नेपाल से थी, जिनको हमने माँ का दर्जा दिया है, जिनको हम लोग पूजते हैं, आज उन्हीं की देश की एक बेटी को मौत के घाट उतार दिया। और इंसाफ तो मिला ही नहीं, जो मिला वो है मजाक, ताने और बदतमीजी। ज़रा सोचिए दोस्तों, नेपाल में जो लोग बैठे हैं वो लोग को हिंदुस्तानियों के बारे में, इंडियंस के बारे में क्या असर पड़ा होगा, क्या सोच रहे होंगे वो लोग। दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी सुनाना चाहूँगा अभी। हम सबको पता है कि इंडियन आर्मी में गोरखा रेजिमेंट है, वहाँ पे विष्णु श्रेष्ठा जी जो एक रिटायर्ड नेपालीज गोरखा सोल्जर है, वो 2010 के सितंबर महीने में मौर्या एक्सप्रेस में ट्रैवल कर रहे थे। उसी दौरान उसी ट्रेन में कुछ 10 से 12 आर्म्ड रॉबर्स हमला कर दिए और विष्णु जी ने अकेले उन रॉबर्स के साथ लड़ा, एक खुखरी की मदद से। उसके बाद कुछ रॉबर्स जो है वो घायल हो गए, तकरीबन 8 रॉबर्स घायल हो गए और 3 मारे गए। सबसे अहम देने वाला बात यह है कि विष्णु जी ने उस दिन एक 18 साल की इंडियन गर्ल को असॉल्ट होने से बचाया। ज़रा सोचिए दोस्तों, ये खबर सुन के उनके दिमाग पे क्या असर पड़ा होगा। आज अगर हम लोग चुप रहे तो हो सकता है किसी दूसरे देश में या फिर किसी और स्टेट में हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। और अगर आप भी प्रकृति और उन नेपाली छात्रों के लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं तो कमेंट और शेयर करिए इस वीडियो को। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेशन दीजिए ऐसे और वीडियोस बनाने का। तब तक के लिए जय सिया राम।